अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया था और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम चंद और बेसिक्स बातें पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। आइए देखते हैं कि एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। आपने एक्स वाई एक्सिस जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में तो लाजमी पढ़ रखा होगा। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली गिर रही होती हैं और जहां पे वो एक दूसरे को कट करती हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल एक ऐसा एंगल होता है कि अगर उसका वर्टेक्स उस एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन के ऊपर हो। आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पे ये वाला एंगल अगर कैलकुलेट करें, ये जो एंगल का वर्टेक्स है ये इसके ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के दिस इज बेसिकली द वर्टेक्स, और जबकि ये ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन पॉइंट है तो मैं इसको वर्टेक्स भी बोल सकता हूं। अगर वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर लाई करे और इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाली साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर होती है। तो अगर इसका इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो और उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो तो आप कहेंगे कि वो एंगल किस पोजीशन में है? आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। जबकि ये वाली जो साइड है दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। अब स्टूडेंट्स जानते हैं आपके किसी भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में चार तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। याद रहे कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के केस में इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, जबकि टर्मिनल साइड किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है। तो आप देखिए ये एंगल अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये एंगल बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये एंगल गामा थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये एंगल थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आप नोट कीजिए कि हमेशा आप जब भी एंगल मेजर कर रहे हैं तो आप उसको इनिशियल साइड से मेजर कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। चारों केसेस में ऐसा ही है। दूसरा केस स्टूडेंट्स क्वाड्रेंटल एंगल के नाम से सामने आता है। देखिए क्वाड्रेंटल एंगल, इसके बारे में भी देखते हैं। If the terminal side of an angle falls on a x-axis or the y-axis, then the angle in standard position is called quadrantal angle. ये एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन में होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इनकी जो टर्मिनल साइड है वो x या y एक्सिस के ऊपर लाई कर रही होती है। आप देखिए कि अगर ये टर्मिनल साइड इस y एक्सिस पे आ जाए या इस नेगेटिव x एक्सिस पे आ जाए या इस नेगेटिव y एक्सिस पे आ जाए तो आप इस केस में कहेंगे कि एंगल क्वाड्रेंटल एंगल होगा। आप देख लीजिए यहां पे टर्मिनल साइड इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज द टर्मिनल साइड। तो आप इस एंगल को कहेंगे कि क्वाड्रेंटल एंगल है और आप जानते हैं कि यहां से यहां तक की मेजर 90 डिग्री है, जैसा कि हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में भी पढ़ा था। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर टर्मिनल आर्म अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाए तो आप कहेंगे कि दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज आल्सो द क्वाड्रेंटल एंगल। ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तीसरा केस स्टूडेंट्स देखिए कि जब टर्मिनल आर्म नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर आ जाए तो ये एंगल भी एक क्वाड्रेंटल एंगल है और आप कहेंगे कि दिस इज 270 डिग्री। और अगर आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं और इस दफा में जो आपकी टर्मिनल आर्म है वो अलोंग दोबारा से पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाती है तो आप ये कहेंगे कि दिस कंप्लीट रोटेशन इज आल्सो अ क्वाड्रेंटल एंगल एंड दिस इज 360 डिग्री।
तो यहां तक स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ जाती है कि क्वाड्रेंटल एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन में होते हैं, और दूसरी बात स्टूडेंट्स हमें ये समझ में आती है कि ये 4 एंगल क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं, 90, 180, 270, 360। इसको आप डिग्री में भी बोल सकते हैं, इसको आप रेडियन में भी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे 90 डिग्री को रेडियन में π/2 बोलेंगे, और आप जानते हैं इसको कन्वर्ट करने का मेथड 90 को π/180 से मल्टीप्लाई करने से। इसको आप पाई बोल सकते हैं, इसको आप 3π/2 बोल सकते हैं, और इसको आप 2π बोल सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में कुछ बातें। इसके बाद जो आपने पहले भी पढ़ा है ट्राइंगल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, देख लीजिए आपके सामने मैंने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ की है विच इज EFG। इस EFG में स्टूडेंट्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। इस 90 डिग्री के साथ साथ ये जो एंगल है वो थीटा है। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो आप कह सकते हैं कि दिस ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, इसलिए हमने इसको एक राइट ट्राइंगल का नाम दिया है। इस एंगल F को आप 90 डिग्री बोल दें, और इस एंगल E को आप थीटा रेडियंस बोल दें। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, इस थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और जो बचने वाली साइड है वो बेस होती है। मैंने आपके सामने नोट कर दिया, देखिए मेजरमेंट ऑफ साइड EF इक्वल्स टू B which is base, measurement of side FG it is perpendicular which is capital P, जो कि थीटा के ऑपोजिट था। इसी तरह EG साइड देखिए which is opposite to 90 degree, it is called hypotenuse and it is written as capital H। तो स्टूडेंट्स इन तीन साइड्स की रेशियो लेने से हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलते हैं। आप देखिए अगर हम इस परपेंडिकुलर को इस हाइपोटेन्यूज पर डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है उसे आप साइन थीटा बोलते हैं। इस साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है, और इस केस में हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में चला जाएगा और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेकंड रेशियो कोसाइन थीटा होती है। कोसाइन थीटा के बारे में देखिए आप, इट इज बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करके आप कोसाइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। cos theta it is also called cosine theta। cos theta का रेसिप्रोकल secant theta होता है। इस secant theta को 1 over cosine theta लिखा जा सकता है, और रिस्पेक्टिवली हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और बेस डिनोमिनेटर में आ जाएगी। टेंजेंट थीटा इज बेसिकली रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं होता। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, और इसको आप बेस ओवर परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके बाद मैंने आपके सामने 9 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हैं। ये आप पहले भी पढ़ आए हैं, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूं। शायद आपने पहली 3 तो लाजमी पढ़ी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 plus tan square theta equals to secant square theta, 1 plus cot square theta equals to cosecant square theta। यहां पे स्टूडेंट्स देखिए कि अगर कभी साइन के दरमियान में एंगल नेगेटिव आ जाए तो वो साइन इस नेगेटिव को बाय थ्रो कर देता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। मिसाल के तौर पे अगर थीटा 45 डिग्री आ जाए तो आप यहाँ भी 45 डिग्री लिख सकते हैं, और इस केस में आप कह सकते हैं साइन माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू माइनस साइन 45 डिग्री। कोसाइन के केस में नेगेटिव एब्सॉर्ब हो जाता है और cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है। टेन का बिहेवियर बिल्कुल सेम है जैसा कि साइन का है, tan ऑफ माइनस थीटा आल्सो इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। इन्हीं के जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी सेम बिहेवियर रखते हैं। सीकेंट में नेगेटिव मिस करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, और सीकेंट और कॉट में नेगेटिव बाय थ्रो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 9 ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। अभी हम इन आइडेंटिटीज के प्रूफ देख लें। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम इसको एक ट्राइंगल के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। वही राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने, दिस इज एंगल थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल 90,
90 के सामने हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द बेस। अब एक पाइथागोरस थ्योरम आप पहले से पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है और आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर आप इन दो साइड्स को सम कर दें स्क्वायर करके तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इस थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो आप पहले से जानते हैं। प्रूफ में देखिए हमें इस साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए 1। यहां पे 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जी हां मैं इस h स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं। तो अगर मुझे इस साइड पे h स्क्वायर से डिवाइड करना है तो फिर मुझे इस साइड पे भी h स्क्वायर से डिवाइड करना है। लिख देते हैं डिवाइडिंग विद h स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे h स्क्वायर से डिवाइड किया। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 क्योंकि h स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को आप जानते हैं कोसाइन थीटा कहते हैं। इस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को आप जानते हैं कि साइन थीटा कहते हैं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको अरेंज कर दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसाइन स्क्वायर थीटा will be equals to 1. This is the proof of fundamental trigonometric identity. Students, next, this is the fundamental identity. जानते हैं आप पहले से पढ़ रखी है आपने 1 plus tan square theta equals to secant square theta. यहीं से स्टार्ट करेंगे using Pythagoras theorem again. हम इसी ट्रायंगल को इस आइडेंटिटी में भी यूज करेंगे। कह सकते हैं स्टूडेंट्स आप बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इस दफा में हमें यहाँ पे सीकेंट चाहिए। सीकेंट आप जानते हैं किसकी रेसिप्रोकल है, कोसाइन की। और कोसाइन किसके इक्वल होता है, कोसाइन इक्वल्स टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मतलब हमें हाइपोटेन्यूज ओवर बेस चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे b से डिवाइड करना पड़ेगा और वो b बेसिकली b का स्क्वायर हो। डिवाइडिंग बेस के स्क्वायर से डिवाइडिंग विद b स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स जैसे ही हम b स्क्वायर से दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं आप देखिए h स्क्वायर ओवर में b स्क्वायर से कैंसिल होके 1 दे दें। आपको 1 चाहिए था, परपेंडिकुलर ओवर बेस का स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस का स्क्वायर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस आप जानते हैं दिस इज tan थीटा। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज tan थीटा और चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स इट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन और कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। So this will become secant square theta. Students ये सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो कि आप प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह से थर्ड है, थर्ड आप खुद ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि वो आप कर लेंगे। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात कि इन तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटीज को पाइथागोरन आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम पाइथागोरन आइडेंटिटीज है। स्टूडेंट्स आगे मैंने कुछ नोट लिखे हैं आपके सामने, देखिएगा। फर्स्ट नोट है कि ये आइडेंटिटीज किसी भी रियल नंबर के लिए वैलिड हैं। दूसरी बात, रियल नंबर से मुराद वो कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, वो कोई होल नंबर हो सकता है, वो कोई रैशनल नंबर हो सकता है, वो कोई इररेशनल नंबर हो सकता है। एनी नंबर कैन बी टेकन। तो किसी भी रियल नंबर के लिए अगर आप थीटा की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो उसके लिए ये आइडेंटिटीज वैलिड है। सेकंड, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, ये हमेशा आपस में इक्वल होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए।
कॉट थीटा इक्वल्स टू कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा। ये देख लीजिए आपस में दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों की वैल्यूज भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस के बारे में जानना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस कौन कौन से हैं ये इस स्लाइड में बताया गया है। आप देखिए 4 क्वाड्रेंट्स आपके सामने, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4। और वैल्यूज आप जानते हैं, वैल्यूज क्या हैं इसकी, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री, कंप्लीट राउंड 360 डिग्री। स्टूडेंट्स सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ी हैं 6 की 6 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होती हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट सब की सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 फंक्शंस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, एक साइन थीटा और एक कोसेकेंट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कहां से कहां तक, 90 से 180 तक। 270 से इस 180 से लेकर 270 तक, 180 से 270 तक टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। इसी तरह से लास्ट क्वाड्रेंट 270 से 360 आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट 4 है। क्वाड्रेंट 4 में कोसाइन थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। तो हम शॉर्टली कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं, ऑल। इसमें साइन और उसकी रेसिप्रोकल कोसेकेंट, इसमें टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और इसमें कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। तो आप शॉर्टली याद करने के लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। आप कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में और डेरिवेशन ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज को देखा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।